हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a coil of inductance 2 Henry having negligible resistance is connected to a source of supply whose voltage is given by V is equal to 3t volt, where t is in second. If the voltage is applied when t is equal to 0, then the energy stored in the coil after 4 seconds is जूल. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक कोयल है जिसकी इंडक्टेंस है 2 हेनरी और इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है. यदि इसको V इज इक्वल टू 3t वोल्ट के किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमें 4 सेकेंड के अंदर क्या चाहिए, इसकी जो एनर्जी स्टोर की जा रही है इसके द्वारा वो चाहिए. हमें बोल रखा है कि t इज इक्वल टू 0 पे इसको कनेक्ट किया जाता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट की यदि मैं बात करता हूं तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, ये हमारा की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिलेशन होता है वोल्टेज, करंट एंड इंडक्टेंस के बीच में वो क्या होगा. फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे रिलेशन अमंग वोल्टेज V, I एंड इंडक्टेंस जो है हमारा L, इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे. तो वोल्टेज जो होता है वो V से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास रहती है L di/dt के इक्वल. ये हमारे पास इन तीनों कंपोनेंट के बीच में रिलेशन होता है. सेकंड जो की कंसेप्ट है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि जो एनर्जी स्टोर है एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है हाफ Li². ये हमारे पास क्या रहेगी, एनर्जी स्टोर रहेगी. तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए वो देख लेते हैं. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा V है उसके कारण हमें I की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी. तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू L di/dt. ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है. तो यहाँ से यदि मैं इसको dt को दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा L di और V dt क्या आ जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा. तो हमें अब क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है. दोनों साइड क्या कर दूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा. तो जो I की वैल्यू आ जाएगी वो तो आ जाएगी 0 से I तक, यानी कि लिमिट्स की बात की जाए. और जो हमारे पास V की जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो आ जाएगी 0 से t तक. तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं इसको. तो L तो हमारा कांस्टेंट है, L बाहर आ जाएगा और di का इंटीग्रेशन क्या होगा, I. di का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास I और इसकी अपर लिमिट तो हमारे पास आ जाएगी I और लोअर लिमिट आ जाएगी 0, विच इज इक्वल टू V. V की वैल्यू क्या है हमारे पास 3t. तो ये मैं पुट कर देता हूँ. V की वैल्यू है हमारे पास 3t और dt. जब मैं इसका dt से इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3t²/2. तो इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख देता हूँ. ये मेरे पास आ जाएगा 3t²/2 और इसकी अपर लिमिट तो आ जाएगी, कितनी आएगी, अपर लिमिट आ जाएगी 4 और लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, अपर लिमिट मेरे पास आ जाएगी 4 क्योंकि आफ्टर 4 सेकेंड और लोअर लिमिट क्या है 0. तो यहाँ से जब देखेंगे तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा L और I माइनस 0 आ जाएगा यानी कि I आ जाएगा. तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास L इंटू I और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 को मैं साइड में ले लेता हूँ. एक बार t की जगह आएगा 4 तो 4² आ जाएगा 16 माइनस दूसरी बार आएगा 0. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, Li की जो वैल्यू है ये मेरे पास आ जाएगी 48/2 यानी कि 24 आ जाएगी Li की वैल्यू. तो यहाँ से जो I की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, I की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास आएगी यहाँ से Li की वैल्यू आई है 24, I की वैल्यू आएगी 24/2 हेनरी है L की वैल्यू. तो ये मेरे पास आ जाएगी 12 एम्पियर. ये आ जाएगी 12 एम्पियर. अब मेरे को चाहिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Li². तो हाफ L की वैल्यू है 2 हेनरी और I का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, यानी कि ये एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 144 जूल, यानी कि 144 जूल जो है वो हमारा आंसर होगा. यानी कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी 144 जूल.
So 144 joule is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.